Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT class 10 chapter 7 coordinate geometry exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। नेम ऑफ द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बतानी है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन रही है किससे, जो पॉइंट्स हमें गिवन है इनसे, और इनका रीज़न भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है ये ए, इसको हमने ए पॉइंट बना, ये बी, ये सी, ये डी, तो हमें निकालना है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी और बी डी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। देखिए, जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे कि ए बी है तो होगा ये x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम ये निकालेंगे। तो सबसे पहले अंडर द रूट, यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x1 माइनस x2 इज़ 1, x1 इज़ -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो गया 0 माइनस 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर 4, ये आ गया √16 इज इक्वल्स टू 4। अब निकालेंगे बी सी। अंडर द रूट बी सी, यहाँ पे ये हो गया x2 ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ही मिलेगा -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4, ये हो गया √16 इज इक्वल्स टू 4। हम निकालेंगे अब सी डी। अंडर द रूट सी डी ये वाला, तो ऐसे हो गया -3, ये x1 है तो माइनस x1, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, तो y2 इज़ 0 y1 इज़ 2, तो ये मिलेगा हमें -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4, इधर -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4, ये आ गया √16 इज इक्वल्स टू 4। अब निकालेंगे डी ए। अंडर द रूट डी ए, दिस इज x1 y1 दिस इज x2 y2, तो x2 माइनस x1 -1 -3 है तो माइनस का माइनस प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस इधर -2 का होल स्क्वायर 4, ये भी √16 इज इक्वल्स टू 4। अब निकालेंगे ए सी। अंडर द रूट ए सी x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया -1 माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2 है तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास -1 + 1 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16, ये आ गया 4। अब निकालेंगे 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16 रूट से बाहर जाएगा, क्या आएगा 4। सॉरी मैंने ना एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, मैं थोड़ा सा 4 + 4 8 होता है ना, तो ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे हर जगह √8 आएगा। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया ये। ओके, यहाँ पे 4 आ गया। अब निकालेंगे बी डी। अंडर द रूट बी डी, तो ये हो गया -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमें -3 -1 -4 का होल स्क्वायर 16, तो √16 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे मिला ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, हमें मिला √8 एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू मिला 4। ठीक है, मतलब साइड्स इक्वल मिली एक दूसरे के और डायगोनल इक्वल्स मिले, तो हम यहाँ से लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ स्क्वायर, कि एक स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, आगे समझ से ही 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी।
ए बी यानी कि 3 माइनस, ये -3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 होल स्केयर, ये हो गया 1 माइनस 5 का होल स्केयर। तो ये आएगा हमारे पास 3 + 3 6 का होल स्केयर 36, 1 माइनस 5 -4 का होल स्केयर 16। तो ये हो गया हमारे पास √52। अब निकालेंगे बी सी। तो ये हो गया 0 माइनस 3 का होल स्केयर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्केयर। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं हम, ठीक है, आगे समझ। -3 का होल स्केयर 9, 3 माइनस 1 2 का होल स्केयर 4। ये हो गया √13। अब निकालेंगे सी डी। तो ये हो गया -1 -0 का होल स्केयर प्लस -4 -3 का होल स्केयर। तो ये आएगा हमारे पास 1 का होल स्केयर 1 प्लस ये -7 का होल स्केयर 49। तो ये मिला √50। अब निकालेंगे डी ए, ठीक है, अंडर द रूट डी ए। तो ये हो गया -3 माइनस प्लस 1 का होल स्केयर प्लस 5 माइनस, ये -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्केयर। ये आ गया हमारे पास -3 + 1 -2 का होल स्केयर 4, 5 + 4 कितना होता है 9, 9 का होल स्केयर 81। तो ये मिला √85। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी एंड नॉट इक्वल टू डी ए। सो ए बी सी डी यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, की ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट पार्ट है 6 का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी अंडर द रूट ए बी 7 माइनस 4 का होल स्केयर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्केयर। तो ये मिलेगा हमें 7 माइनस 4 3 का होल स्केयर 9 प्लस 6 माइनस 5 1 का होल स्केयर 1। तो ये हो गया √10। अब बी सी तो ये हो गया 4 माइनस 7 का होल स्केयर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्केयर। तो ये मिलेगा अंडर द रूट, ये हो गया -3 का होल स्केयर 9, ये 3 का होल स्केयर, सॉरी -3 होगा इधर से, -3 का होल स्केयर 9, ये हो गया 9 और 9 18 √18। अब निकालेंगे सी डी। तो ये हो गया 1 माइनस 4 का होल स्केयर, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं याद रखना, 2 माइनस 3 का होल स्केयर। तो ये मिलेगा हमें -3 का होल स्केयर 9, ये 1 का होल स्केयर 1। तो ये हो गया √10। अब निकालेंगे डी ए अंडर द रूट डी ए यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्केयर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्केयर। तो यहाँ से मिलेगा ये 4 माइनस 1 3 का होल स्केयर 9 प्लस 5 माइनस 2 3 का होल स्केयर 9। तो ये मिला √18। अब निकालेंगे ए सी डायगोनल्स। तो ए सी तो ये 4 माइनस 4 का होल स्केयर 3 माइनस 5 का होल स्केयर। तो ये मिलेगा 0 प्लस 3 माइनस 5 -2 का होल स्केयर 4। तो ये मिला 2। 4 का रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रहेगा 2। अब निकालेंगे बी डी अंडर द रूट बी डी यानी कि 1 माइनस 7 का होल स्केयर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्केयर। तो ये मिलेगा हमें 6 का होल स्केयर 36 प्लस 2 माइनस 6 -4 का होल स्केयर 16। तो ये मिलेगा हमें √52। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी है इक्वल सी डी के एंड बी सी इक्वल है डी ए के, और जो ए सी है वो नॉट इक्वल्स टू है बी डी के। मतलब दो साइड एक दूसरे के इक्वल आ रही है, आमने सामने की साइड, ठीक है, और डायगोनल्स जो है वो अनइक्वल आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। So ABCD is a quadrilateral and form a पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है उसमें ऐसा ही तो होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम
2 -5 एंड -2 9, ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमें बताना है कि पॉइंट्स जो होते हैं एक्स एक्सिस पे कौन से होते हैं, x, 0। ठीक है, इस पॉइंट को हमने माना a, जो है हमारे पास 2 -5। ठीक है, इस पॉइंट को माना b, ये हमारे पास है -2 और 9, और ये हमारे पास है p पॉइंट जो है x, 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस। हमें पॉइंट निकालना है जो इक्वी डिस्टेंस हो इस पॉइंट से और इस पॉइंट का। तो हमें निकालना है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, और फॉर्मूला लगाना है कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। तो यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला पी ए, तो यहाँ पे x1 y1, ये x2 y2, तो ये 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये पी बी, तो x1 y1, ये x2 y2, तो ये भी -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होल स्क्वायर अंडर द रूट होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे देखिए रूट से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, रूट नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर खोल देते हैं इसका, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, ये हो गया प्लस -5 का होल स्क्वायर 25। ठीक है, रूट नहीं आया भाई, यहाँ पे खोलेंगे तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर यानी कि 4 प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, तो -2 ए बी करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 ए है हमारे पास -2, बी है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो -4, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस का 4x आएगा, और ये हो गया 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -4x ये इधर ले आएंगे, ये हो गया -4x, ये हो गया 81, ये 25 इधर जाएगा, ये हो गया -8x इज इक्वल्स टू 56, x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन -8, तो ये आ गया -7। तो x मिला हमें -7, तो हम लिख देंगे -7, 0 इज द पॉइंट which is equidistant from A and B। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 8th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास क्या है, एक पॉइंट P है, एक है Q। ठीक है, पॉइंट P के पॉइंट से हमारे पास 2 -3, Q के पॉइंट से 10 और y, और जो P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 यूनिट्स है। ओके, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे P Q की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, x2 है हमारे पास ये y2, ये x1, ये y1, लगाइए फॉर्मूला, तो ये हो गया 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 है तो +3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों पी क्यू की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट्स, यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट्स। यहाँ से हो गया 10 - 2 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, सॉरी रूट हटाएंगे, तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 + 9 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, ये हो गया 100 इज इक्वल्स टू 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। 100 को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 - 100 इज इक्वल्स टू 0।
तो ये हो गया वाई स्केयर प्लस 6y माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें फैक्टर्स बनाने हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स ऐसे बनाने जिनका प्रोडक्ट तो आए माइनस का 27 और सम आना चाहिए प्लस का 6। तो ऐसे फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास प्लस का 9 और माइनस का 3। तो यहाँ से देखिए ये हो गया वाई स्केयर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन लिया, अंदर बचा y प्लस 9। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो गया y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y की एक वैल्यू आ गई -9 और एक वैल्यू आ गई प्लस का 3। ये इतना ही हमें करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 9 है हमारे पास, ध्यान से देखिए। इफ़ क्यू के पॉइंट से 0 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे QP की डिस्टेंस, फिर QR की डिस्टेंस, फिर इनको इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे QP की डिस्टेंस, यानी कि ये है हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ हो गया 5 माइनस 0 का होल स्केयर प्लस 1 -3 आएगा, -3 माइनस 1 का होल स्केयर। तो ये आएगा हमारे पास QP इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5 का स्केयर 25 प्लस -3 -1 -4 का होल स्केयर 16। ये हो गया हमारे पास √41। अब निकालेंगे QR की डिस्टेंस, QR की, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x माइनस 0 का होल स्केयर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्केयर। तो ये हो गया हमारे पास QR अंडर द रूट x स्केयर प्लस 6 माइनस 1 5 का होल स्केयर 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, मतलब QP इक्वल होगा QR के। तो वैल्यूज़ रख देंगे। QP की वैल्यू है √41, QR की वैल्यू है x स्केयर प्लस 25। रूट से रूट कैंसिल, ये हो गया 41, ये 25 इधर जाकर माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू x स्केयर। ये आएगा हमारे पास, ये आया 16। तो यहाँ से x स्केयर इधर से देखिए हो गया x इज इक्वल्स टू √16, यानी कि वैल्यूज़ आ गई +-4। ठीक है, आगे समझ। तो अब हमें देखिए केसेस मिलेंगे कुछ। केस जो फर्स्ट होगा हमारे पास, उसमें हमें लेनी है x की वैल्यू +4 और डिस्टेंस निकालेंगे QR और PR की। ये हमारे पास Q है, ठीक है, ये है R। Q है हमारे पास 0 1, R है हमारे पास x है ना, x की वैल्यू 4 लेनी है प्लस का, ये 6। अब सबसे पहले QR निकालेंगे। तो ये हो गया 4 माइनस 0 का होल स्केयर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्केयर अंडर द रूट। तो ये हो गया QR इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 25। तो ये आ गया √41, QR आ गया √41। अब निकालेंगे PR। तो P के पॉइंट्स है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं। P है हमारे पास 5 -3 और R है 4 और 6, ठीक है। तो x ये 4 माइनस 5 का होल स्केयर प्लस 6 -3 है तो माइनस प्लस का 3 का होल स्केयर। तो PR आया हमारे पास, ये हो गया -1 का होल स्केयर 1 प्लस ये हो गया 9 का होल स्केयर 81। तो ये आया √82। केस फर्स्ट से आया हमारा QR की वैल्यू आई √41, PR की वैल्यू आई √82। केस सेकंड में देखिए, केस जो सेकंड होगा हमारे पास, उसमें हमें लेनी है x की वैल्यू -4। तो QR निकालना है सबसे पहले। Q है हमारे पास 0 1, Q के पॉइंट से 0 1 और R के पॉइंट से -4 और 6। तो डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए। तो ये हो गया -4 -0 का होल स्केयर प्लस 6 -1 का होल स्केयर। तो QR मिलेगा हमें, ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 25। तो ये आ गया हमारे पास √41। अब PR की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले P के पॉइंट से हमारे पास 5 -3 और R के पॉइंट से -4 और 6।
तो पी आर की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 है तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर द रूट, ये हो गया -9 का होल स्क्वायर 81 प्लस ये भी 9 का होल स्क्वायर 81, तो ये आ गया हमारे पास √162। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले QP और QR की डिस्टेंस निकाली, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखा, इक्वल लिखने के बाद x की वैल्यू यहाँ से आई हमारी, दो वैल्यूज आई, एक +4 एक -4। केस फर्स्ट में x की वैल्यू +4 रखा और हमने निकाले डिस्टेंस QR और PR की। QR की डिस्टेंस आई √41 और PR आया √82। फिर हमने केस सेकंड में x इज इक्वल्स टू -4 लिया, फिर हमने QR की डिस्टेंस निकाली, कितनी आई √41 और PR की डिस्टेंस आई √162। बस इतना ही करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -3 4। तो सबसे पहले देखिए हमें रिलेशन निकालना है x और y के बीच में। कैसे निकालेंगे, ये एक पॉइंट है XY, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिया A और इसको दिया B। हमें निकालना डिस्टेंस PA, फिर निकालेंगे PB, फिर इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, इक्विडिस्टेंस का मतलब यही तो होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस PA। तो यहाँ से देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये हो गया 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। तो PA मिला इधर से, यहाँ से हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b स्क्वायर -2ab यानी कि माइनस का 6y प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया 36 प्लस y स्क्वायर -2ab यानी कि माइनस का 12y। तो ये मिलेगा PA इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 12y प्लस का 45। कैसे आया, 36 + 9 45। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालेंगे PB, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab करेंगे तो यहाँ से देखिए ये होएगा प्लस का 6x, यहाँ पे प्लस 16 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये हो गया माइनस का 8y। ठीक है, तो ये हो गया PB इज इक्वल्स टू आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्विडिस्टेंस है, जो XY जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि PA इक्वल होगा PB के। तो रखी वैल्यूज, PA है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6y माइनस 12y प्लस 45। PB की वैल्यू है अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। रूट से रूट कैंसिल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 45, और ये इधर से 25 इधर ले आएंगे तो ये हो गया -25 इज इक्वल्स टू, इधर बचा 6x माइनस 8y, इधर से माइनस ये 6x है, ठीक है, माइनस का 6x इधर जाएगा प्लस का 6x, माइनस का 12y इधर जाएगा तो प्लस का 12y। ये हो गया 16 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 6 + 6 12x, ये हो गया -8 + 12y प्लस का 4y। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम, एक सेकेंड 20 आएगा यहाँ पे, 45 - 25 20। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पर ये हो गया 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस y। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 3x प्लस वाई, 5 को इधर लेके आएंगे, ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें फाइंड करना था। ये हो गया इसका रिलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।